नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 प्रगति और समाज जो पाठ है, इस पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस चैप्टर के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो यहाँ पे नामवर सिंह की रचना प्रगति और समाज है, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगति और समाज। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी कि 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त किया, यानी कि 3 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BHU। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगति कैसा काव्य है या प्रगीत कैसा काव्य है। तो प्रगीत कैसा काव्य है, तो एक प्रकार का प्रबंध काव्य है प्रगीत, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रबंध काव्य। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यानी कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केदारनाथ सिंह के कविता का अंश है, दुनिया के हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केदारनाथ सिंह। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रबंध काव्य, यानी कि प्रबंध काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। तो सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्तिबोध। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, यानी कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता क्या का आधार क्या है, यानी कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक क्रूरता का आधार क्या है। तो यहाँ पे सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक क्रूरता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता का अंश है, पर इसने यह सातों सागर की पार एकाकीपन से ही मानो यह हार है, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन के काव्य सागर के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है। तो नागार्जुन के काव्य सागर के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व निष्काव्य फक्कड़ जैसा है, यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की कविता के लिए नामवर सिंह की कविता के लिए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है तनगई रीढ़ किसकी कविता है। तो तनगई रीढ़ नागार्जुन की कविता है, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है
कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी कि अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो तेरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोधपुर विश्वविद्यालय में नामवर सिंह ने 1970 ईस्वी में अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? तो दूसरी परंपरा की खोज यहाँ पे हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि नामवर सिंह। नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज उनकी नामवर सिंह की रचना है, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो यहाँ पे प्रलय की छाया के कवि जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास एक रचना है, जिनके रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो तुलसीदास के रचयिता हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हो जाएंगे नामवर सिंह, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यहाँ पे 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तय तो यही था कविता की पंक्ति है, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, तुम लोगों से दूर हूँ किसको किसकी कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुक्ति बोध का कविता तुम लोगों से दूर हूँ है, यानी कि 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है वह पुस्तक नामवर सिंह की है, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा तीरिश जो है वह नामवर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा यहाँ पे किनकी कविता है? तो निराला की कविता है, यानी कि 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निराला हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया जो प्रगीत और समाज है वह एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निबंध है। एक प्रकार का जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज, वह एक प्रकार का निबंध है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नामवर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? तो यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो यानी कि नामवर सिंह किस प्रधान संपादक थे? तो आलोचना यानी कि त्रैमासिक के प्रधान संपादक रहे हैं नामवर सिंह। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि
कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि कौन है? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निराला। कामायनी के कवि हैं निराला। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, और यह लास्ट क्वेश्चन है कि लिरिक का पर्याय क्या है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है, तो आप इसे अवश्य याद कर लें कि लिरिक का पर्याय क्या है। तो लिरिक का पर्याय है प्रगीत, यानी कि 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रगीत। इस प्रकार से इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी समाप्त हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, तथा साथ में चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, धन्यवाद।